आज हम करेंगे हांडी पनीर पार्टी इस नदी के पास में। इस पार्टी को करने का हमारा सडन प्लान बना, इसीलिए इस पार्टी में हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो अगर आप लोग कोई बैचलर हो और आप लोगों को खाना बनाना नहीं आता तो ये ब्लॉग आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं आटा गूंथने से। दो लोग मिलकर आटा गूंथ ही रहे थे, तब तक हम आ जाते हैं पास के मंदिर के पास चूल्हा बनाने के लिए ईंट लेने। तो यहाँ हम अपनी जरूरत के हिसाब से ईंट ले लेते हैं। हांडी पनीर के साथ हमें बाटी भी बनाना था, इसलिए हम उपले लेने आ गए। तो अभी हम आए हैं इस बसवार में थोड़े से बांस वगैरह लेने। तो सारा सामान लाने के बाद हम ईंट का चूल्हा बनाने लगते हैं। चूल्हा बन जाने के बाद हम हांडी के आधे भाग पर गीली मिट्टी लपेट लेते हैं ताकि हांडी फटे ना। फिर मैं चूल्हे के ऊपर हांडी रखकर आग लगा देता हूँ। उसके बाद हम सारे उपले फोड़कर एक के ऊपर एक रखकर सजाने लगते हैं और फिर उसमें भी आग लगा देते हैं। उसके बाद हम सारे वेजीज कट कर रेडी कर लेते हैं। उसके बाद हम गुथे हुए आटे का बाटी बनाने लगते हैं। इस बाटी को हमारे यहाँ भौरी कहा जाता है। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना। जब हमारा हांडी गर्म हो जाता है तो हम उसमें सरसों का तेल डाल देते हैं। बट हांडी गर्म हुई नहीं थी, बस हमें लग रहा था, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर लकड़ियों का जुगाड़ नहीं किया था। इसीलिए फिर बाद में हमें ये करना पड़ा और ये हमारी पहली गलती थी। लेकिन हमने जैसे तैसे करके अच्छे से आग पकड़ाया और फिर तेज पत्ता और मिर्च से फोरन लगाया। उसके बाद एक एक करके सारे वेजीज हांडी में डाल दिए। सभी अपने काम में लगे हुए हैं। देख लीजिए यहाँ पे बन रहा है हांडी पनीर। और सबसे मुश्किल ये है कि जो यहाँ पे उपले हैं ये आग पकड़ ही नहीं रहे हैं। देखिए हवा दिया जा रहा है उसे। तो गाइस देखिए अभी सारे प्याज भून रहे हैं, तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा हम लोग का हांडी पनीर बनने में। तो प्याज भून जाने के बाद मेरा दोस्त नकुल इसमें मटर और टमाटर भी डाल देता है। तो गाइस इस पार्टी में ये उपले जल नहीं रहे हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। तो फिर आते हैं नकुल के पापा जो रात में यहीं पर सोते हैं। तो जब ये आते हैं तो देखते हैं हमने जो उपले लाए थे वो पूरी तरह से सूखे नहीं थे। तो फिर ये दोबारा जाकर 4-5 सूखे उपले लाते हैं। तो फिर हम इनके ही कहने पर ऐसे आग लगाते हैं तो आग लग जाती है। तो जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे सभी लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे लोग उपले जला रहे हैं और हम लोग यहाँ पे हांडी पनीर बना रहे हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी तो वीडियो वायरल होगा। तो यहाँ पे मसाले पड़ रहे हैं। अब इसमें जाएगा 2 राजेश मसाला। इसमें बहुत सारा नमक था और इस भाई ने ये सारा नमक इसमें डाल दिया। अब देखते हैं कैसा बनता है, ज्यादा नमक होता है या सही होता है। तो हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई थी। इसे और थिक करने के लिए हम इसमें दही डाल देते हैं। अब हम डालेंगे पनीर। फिर इसमें हम धनिया पत्ता डालकर और आटा लगाकर हांडी को अच्छे से पैक कर देते हैं। और इधर आग भी तैयार हो गया था तो हम इस पर बाटी सेकने लगे। सारे लोग मिलकर एक एक बाटी आग पर रख देते हैं सेकने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे इतने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो लड़का है अनुराग, इसे घर से कॉल आया है, इसीलिए हम इसके लिए स्पेशल में यहाँ बाटी सीख रहे हैं ताकि बंदा जल्दी घर जा सके। तो बाटियां सीख जाने के बाद और हांडी पनीर बन जाने के बाद हम अनुराग को जल्दी से खिला देते हैं। ये बंदा इस पार्टी में शामिल होकर खुश भी था और जब हम इससे हांडी पनीर का फीडबैक लेते हैं तो ये बोलता है कि अच्छा बना है। तो ये खाकर घर चला जाता है और हम लोग रात भर बाटियां ही सेकते रह जाते हैं। तो कुछ टाइम बाद हमारी बाटियां सिक कर तैयार हो जाती हैं। तो हम उसे एक टब में निकाल लेते हैं। फिर मैं सभी को बारी बारी से प्लेट दे देता हूँ। फिर पनीर और बाटी भी चला देता हूँ और फिर अपने लिए भी निकाल लेता हूँ। फिर बाटियां अच्छे से साफ कर उसमें घी लगाकर आराम से खाते हैं। हाँ, पनीर में नमक बैलेंस से थोड़ा ऊपर था पर ठीक था, टेस्टी डिलीशियस जो भी बोलो। और बाटी तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे सिर्फ धुएं पर ही सेका गया हो। तो दोस्तों अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। लव यू ऑल, बाय बाय।